जब हम लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आता है कि सर मान लीजिए इस साल या किसी साल हमको नीट से क्या बोलते हैं एमबीबीएस का अच्छा कॉलेज नहीं मिला और हम कोई कोर्स ज्वाइन कर लिए, कोई नॉर्मल कोर्स ही मान लीजिए बीएससी कर लिए, बी फार्मा डी फार्मा कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना। और मान लीजिए फिर मैं प्रिपरेशन करता रहूं और अगले साल हमारा नीट क्वालिफाई हो जाए अच्छे नंबर से, जिससे हमको एमबीबीएस का कॉलेज मिलने लगे, तो जो डॉक्यूमेंट हमने इस विद्यालय में जमा किया, यानी कि जहां से हम नर्सिंग कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं जो कि एमबीबीएस के अगर सापेक्ष देखा जाए, यानी कि एमबीबीएस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो आप उसको लो ग्रेड पे रख रहे हो, ठीक है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में आज का वीडियो होगा और इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट व्याख्या कर दूंगा, जहां आपका कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसी चीज को पार्शियल ड्रॉप कहते हैं, यानी कि इस साल आपने कहीं एडमिशन करा लिया, हो सकता है आप नॉर्मल बीएससी में एडमिशन करा लिए, या हो सकता है जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, कहीं भी आपने क्या बोलते हैं एडमिशन करा लिया, लेकिन आपका सपना नीट के एमबीबीएस के लिए था और अगले साल आपका निकल जाए, तो ये 100% है कि कोई बच्चे का अगर एमबीबीएस अच्छा कॉलेज मिल जाए, लगभग क्या बोलते हैं 700 नंबर के करीब आ जाए, 650 नंबर करीब आ जाए, तो 100% है कि वो नर्सिंग, बी फार्मा या डी फार्मा नहीं करेगा। तो वो चाहता है कि जो कोर्स मैं कर रहा हूं वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब एमबीबीएस का जब रिपोर्टिंग कराने जाऊं तो वहां कैसे जमा करूं, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके बाद भी कहीं कोई समस्या होता, डाउट होता, तो आप बेझिझक कहोगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपराम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि अगर कोई स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, यानी कि मान लीजिए वो कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया नॉर्मल, लेकिन अगले साल उसका नीट क्वालिफाई हो जाए अच्छे नंबर से और उसको एमबीबीएस का अच्छा कॉलेज मिलने लगे, तो ये 100% है कि काउंसलिंग के बाद जब वो रिपोर्टिंग कराने जाएगा तो वहां पे उसका सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि मैंने लगभग 18 डॉक्यूमेंट्स था, सुमन मैम ने एक वीडियो में बताया भी है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब चूंकि रिलेटेड वीडियो आता है तो हम लोग जान के दे देते हैं कि जो बच्चे नहीं देखे हो वो बच्चे देख ले, और जो बच्चे जानते हो उनको देखने की जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल यह है कि इसका लिंक कहां मिलेगा, तो इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आप क्या बोलते हैं कमेंट में बोलते हो कि सर नीट डॉक्यूमेंट्स का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक तरीका और भी है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पार्क अप क्लासेस नीट डॉक्यूमेंट्स, अगर ऐसा बोल दोगे तो भी आ जाएगा। तो ये मैं तरीका बताया कि ये वीडियो आप कैसे पा सकते हो, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हो तो। खैर, मुद्दे की बात है कि अगर हम एमबीबीएस अगले साल पा जाते हैं तो वहां अगर हम रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे क्या बोलते हैं निकाला जाएगा, कहां से, जो पुराने वाले विद्यालय पे आपने जमा कर रखा है, यानी जो पुराने वाले कॉलेज पे जमा कर रखा है। मेरा पुराने वाले कहने का मतलब है कि जहां से आप कोई नॉर्मल कोर्स कर रहे थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप कर रहे थे, बी फार्मा, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, जो भी आप कर रहे थे, तो वहां से हम डॉक्यूमेंट्स कैसे पाएं। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा फंसाने की बात नहीं करूंगा, मैं क्लियर कट बात करूंगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आप कभी भी एक ही साल में 2 कोर्स कर ही नहीं सकते हो। कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि बीएससी मेरा उधर चलता रहे और वहां से किसी तरह डॉक्यूमेंट्स मिल जाए और वहां से मैं जाके क्या बोलते हैं ये एमबीबीएस कर लूं, या वहां से जाके मैं कोई दूसरा कोर्स कर लूं, बीए एमएस कर लूं। कुछ बच्चों की इच्छा ऐसा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल है। यह चीज क्या बोलते हैं वैध नहीं है, ये अवैध है। यानी कि आप एक साल कोई भी 2 कोर्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक साल आप 2 कोर्स कैसे कर सकते हो। अब आपका 2 रूप तो है नहीं कि एक बीएससी में जाके पढ़ाई कर रहा है और एक एमबीबीएस में जाके पढ़ाई कर रहा है। एक आदमी एक ही जगह कहीं रह सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप एक साल 2 कोर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो या पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हो तो उसकी बात अलग है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ठीक है, एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हो, अब आके आप पार्ट टाइम कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लियो, किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी इच्छा, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसा कोर्स है जैसे मतलब क्या बोलते हैं बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बी फार्मा, डी फार्मा, जो किसी एंट्रेंस एग्जाम से कोई कोर्स क्या बोलते हैं मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम देकर कोई कोर्स किया जाता है, तो आप एक साथ मतलब क्या बोलते 2 कोर्स नहीं कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब एक साल में 2 कोर्स नहीं कर सकते हो, आपको एक जगह का एडमिशन कैंसिल करवाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते
जाते हो तो आप आगे जाके फंस जाओगे। हाँ, कुछ जगह ऐसे हैं कि लोग पैसा ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे क्या बोलते हैं तुम क्लास में मत आना, कोई दिक्कत नहीं है, और आप जाके क्या बोलते हो वहाँ पढ़ाई करो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। जैसे कुछ मतलब क्या बोलते हैं ऐसे जगह भी हैं जहाँ के ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जहाँ बच्चा पढ़ने कभी जाता ही नहीं है, बस एडमिशन करा लिया, एडमिशन कराने के बाद बस हाँ यही है कि जहाँ पैसा मान लो 20,000 रुपया क्या बोलते हैं 1 साल का लगने वाला है, तो वो 40,000 लेंगे, वो 30,000 लेंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। तो आप जानते हो कि करप्शन तो बहुत जगह क्या बोलते हैं चलता रहता है। तो ऐसा लोग करा तो सकते हैं, लेकिन वो तो तुम्हारा मतलब पैसा ले लेगा, यानी कि 20,000 की जगह क्या बोलते हैं 30,000 ले लेगा, 40,000 ले लेगा, क्योंकि उसे क्या है उसके कॉलेज में तो आप हमेशा नहीं पढ़ोगे। आज आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ दिन बाद उसके कॉलेज को छोड़ के चले जाओगे और कोई नया स्टूडेंट आ जाएगा, वो तो तुमको भूल भी जाएगा। लेकिन आपके लिए जीवन में समस्या हो जाएगा। क्या समस्या हो जाएगा? जब भी आपकी क्या बोलते हैं कहीं कोई इंक्वायरी बैठ गई, कहीं क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन हो गया, तो ये जान लीजिए क्या बोलते हैं बहुत समस्या हो जाएगा, आपकी दोनों डिग्री कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, आप लोग को क्या बोलते हैं एक ही साथ कभी भी 2 कोर्स नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई कोर्स में एडमिशन कराए थे, तो एडमिशन कराने के बाद अगर आपको कोई अच्छा कोर्स के लिए कोई कॉलेज मिल गया, तो जो पहला वाला आपका कॉलेज है जो मतलब क्या बोलते हैं आप छोड़ना चाहते हो, वहां से आपको एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, तभी जाके आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। क्योंकि जहां आपने जो आपका पुराना वाला कॉलेज है, पुराना कहने का मतलब जो आप छोड़ रहे हो, और नया कहने का मतलब जो आप पाना चाहते हो, तो जो आपका पुराना वाला कॉलेज है वहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि जब आप एडमिशन कराओगे तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो मार्कशीट है, टीसी है, माइग्रेशन है, वो सारा वहाँ पे जमा रहा होगा, और बिना इसको मिले आप जाके नए वाले पे रिपोर्टिंग करा नहीं सकते हो, तो आपको कैंसिल करवाना ही पड़ेगा। हाँ, अब कैंसिल करवाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकता है। आपको बॉन्ड फी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आ सकता हो सकता है आपको बॉन्ड फी क्या बोलते हैं जमा करना पड़े, ठीक है ना, और बहुत सारे क्या बोलते हो सकता है कुछ वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाएं, बहुत सारा चीज़ें, कुछ लोग तो डॉक्यूमेंट्स देते भी नहीं है, तो इसमें समस्या हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब एडमिशन क्या बोलते हैं करा रहे थे, तो आपने उस स्कूल के बारे में यानी कि उस कॉलेज के बारे में कितनी जानकारी हासिल किया था। तो अगर आपने सही से जानकारी हासिल किया था तो ठीक है, अगर सही से जानकारी नहीं हासिल किया था तो आप समस्या में पड़ सकते हो। वैसे एडमिशन के समय आपको क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, यानी कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कि एडमिशन के दौरान आप किस किस बातों का ध्यान रखें, जिसकी वजह से अगर एडमिशन कैंसिल कराने की कहीं नौबत आ गई, कहीं बात आ गई, तो आपको समस्या ना हो। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आप इसको देखे रहोगे तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, मतलब जरूर आपके घर में कहीं ना कहीं आपसे जुड़े होंगे, तो आप उन्हें भी बता सकते हो कि ये सब सारी चीजें आप जाके क्या वो देख लो। अब एक ही वीडियो में सारी बात कवर कर पाना थोड़ा सा मतलब टफ टास्क है, इसलिए आप ये वीडियो देखें कि अगर आप एडमिशन कहीं लेने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से बातों का ध्यान देना होगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताया, बॉन्ड फीस, सिक्योरिटी फीस, सारी चीजें बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको बात पता चल गया होगा कि अगर आप कहीं नए जगह एडमिशन चाहते हो और कहीं आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तो ये इलीगल है, ये गलत है। अगर कभी इंक्वायरी बैठ गई, वेरिफिकेशन हो गया तो आप फंस जाओगे और आपकी जो दोनों डिग्रियां हैं दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप एकदम नियम कानून से चलें, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में आपको कहीं कोई रुकावट ना हो, कहीं कोई तकलीफ ना हो। तो हम आपको हमेशा सही हिदायत देंगे, सही रास्ता बताएंगे, जिसकी वजह से आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करो, आपको क्या बोलते हैं वीडियो मिलता रहेगा। तो ये नीट स्टूडेंट के लिए स्पेशली वीडियो था। हाँ, नीट स्टूडेंट के लिए अगर आपको चाहिए कि सर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग क्या बोलते हैं छांट के उसको एक एक करके सुमन मैम केमिस्ट्री और बायो का बता देंगी और मैं फिजिक्स का बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैथ का टीचर, और वो केमिस्ट्री और बायो पढ़ाती हैं। तो हम दोनों क्या बोलते हैं एक ही वीडियो में उसको सम्मिलित करके आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा नीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं समझ जाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होगा। तो नीट के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मुझे लगता है कि आपकी ये डाउट क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।